ओम शांति। आज जैसा कि सबको पता ही है कि कल शिवरात्रि का महापर्व है, पर हम आज सत्यता से अपने आप को परिचय करेंगे कि शिव और शंकर में हम लोग क्या भेद कर सकते हैं, हमें क्या अंतर है जो हमें मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि हम सभी देखते हैं कि जब जल चढ़ाया जाता है तो भी शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, दूध जो भी हमें चढ़ाना होता है वो हम शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। लेकिन कई जगह पर शिव और शंकर को मिला दिया गया है, परंतु अंतर तो है ही। ये है कि शंकर जी को सदा तपस्वी मूड दिखाया गया। हमेशा हम उनको देखते हैं कि वो ध्यान अवस्था में योग करते हुए दिखते हैं। और जैसे कि अब उनसे पूछा भी जाए कि वो ध्यान किसका कर रहे हैं, तो शिव निराकार का जो ध्यान करते हैं वो हैं शंकर देवता, क्योंकि शिव तो परमात्मा है, वो रचयिता है जिन्होंने शंकर को भी रचा। जो परम धाम के निवासी हैं, जो बाबा हमारे, तो वो हैं हमारे शिव निराकार परमपिता परमात्मा, और शंकर जो हैं वो हैं देवता। अब ये जो रात्रि मनाई जाती है इसको शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं, शंकर रात्रि क्यों कहते हैं? अगर हम कह सकते थे तो फिर इसको, अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर हम ये भी कह सकते थे कि शंकर रात्रि, परंतु हम नहीं कहते, हम कहते हैं शिवरात्रि। तो यानी मानना पड़ेगा कि ये जो शिवरात्रि मनाई जाती है ये परमपिता परमात्मा की यादगार है, और जबकि शंकर जो हैं वो आकारी देवता हैं, लेकिन उनको जोड़ दिया गया है। और जबकि बताया भी जाता है कि शंकर जी को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन दिखाया जाता है। हर फोटो में उनको ऐसा ही दिखाया जाता है, उनकी जितनी भी हमने देखी हैं। तो लेकिन ज्योतिर्बिंदु जो हैं वो हैं हमारे शिव पिता, तो उन्हीं की पूजा जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। तो शिव भगवान ने जो सतयुगी दुनिया रची और उस दुनिया की जो पालना और पतित दुनिया का जो विनाश किया, इसीलिए भगवान शिव को गॉड कहा जाता है, यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ये तीनों कर्तव्य बाबा ने, परमपिता ने देवताओं द्वारा करवाए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो भगवान भी शिव को ही कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ये देवी देवता हैं इनका आकार है, परंतु परमात्मा का कोई आकार नहीं है। एक तरफ तो हम शंकर को देवों के देव, महादेव भी कहते हैं, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वही परमात्मा है? क्योंकि जो कार्य देवी देवता करते हैं वो परमात्मा उनसे करवाते हैं। परमात्मा अपनी भुजाएं इनको बनाते हैं, यानी जब परिवर्तन का समय होता है, जब ये सृष्टि चक्र का अंतिम समय होता है, तब परमात्मा का अवतरण होता है, यानी वो अपना कर्तव्य करने आते हैं और फिर कर्तव्य करके वो परम धाम वापस चले जाते हैं, यानी निर्वाण धाम। लेकिन हमने क्या कर लिया, जैसे कि हमने ऐसी परंपराओं पर विश्वास कर लिया कि जैसे वो भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, जैसे हमने उनकी चीज़ों पर वो कर लिया, अपने आप को मिला के देख लिया, लेकिन हम पूरा सृष्टि को बदल नहीं पाए। एक तरफ तो कहा जाता था शंकर जी ने विष का प्याला पिया, तो हम उनसे कहते थे अगर देवी देवताओं ने विष का प्याला पिया और दुनिया की स्थापना और विनाश किया भी, तो उनसे करवाने वाला कौन था? परमात्मा ही तो थे। यानी बुद्धि में जो पतित दुनिया में जो बुद्धि देने आते हैं वो पहले परमात्मा देने आते हैं, यानी भ्रष्ट बुद्धि का विनाश और सतयुगी दुनिया की स्थापना। तो पतित प्रकृति को, विकारी दुनिया को विनाश करते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहता। और हमें सबसे पहला अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि यदि हम देखते हैं कि शंकर जी बैठे हैं, कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, तो यदि वो खुद ही भगवान है तो वो क्या खुद का ही ध्यान लगा रहे हैं? अगर हम ये सोचें कि उनको हम भगवान कहते हैं, शंकर जी को, तो अगर वो बैठे हैं तो वो अपना ही ध्यान थोड़ी लगाएंगे, तो वो किसी को याद कर रहे हैं ना, किसी ज्योतिर पे या किसी चीज़ पे ध्यान टिका रहे हैं, अपना ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाई देते हैं, तपस्वी मूर्त दिखाई देते हैं। तो हमें इन क्वेश्चनों द्वारा अपने आंसर मिल सकते हैं कि शिव परमात्मा पिता को कहा जाता है और शंकर जो हैं वो साकारी देवता हैं। और एक तरफ शंकर के और भी नाम हैं, जैसे महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, तो एक दूसरे से ये अलग हैं। इसीलिए हमें पहचान मिल सकती है कि निराकार भगवान को हम शिव कहते हैं, और भगवान एक ही होते हैं, भगवान 2-3 नहीं होते।
इसीलिए तो परमात्मा एक ही है, वो भी ज्योतिर्बिंदु। तो प्रकाश का जो पुंज है उसी में से तो ब्रह्मा विष्णु इन सब की उत्पत्ति हुई है। ये तो बहुत पुराने शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि जब ये देवी देवता धरती पर आए थे तो इनका भी एक पुंज में से निकलना हुआ था, जो ज्योतिर्बिंदु प्रकाश पुंज थे। तो ये उसी शिव की बात हो रही है जिनकी पूजा हम शिवलिंग के रूप में करते हैं। आंखें बंद करके जो बैठे हैं शंकर जी, जो साकार रूप है, वो उन्हीं में से हैं, देवता हैं, क्योंकि उनको देवता बनाने वाले खुद भगवान शिव हैं। और एक परंपरा भी कही जाती है कि सृष्टि का निर्माण भी वही कराते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का संचालन भी वही करते हैं। तो उनसे ऊपर कोई अथॉरिटी है ना, देवी देवताओं से ऊपर, तभी तो उनका यादगार हम मनाते हैं इतने धूमधाम से। इसीलिए तो हम इसे शंकर रात्रि नहीं कह पाते, हम इसे शिवरात्रि ही कह पाते हैं। यानी शिव जो हैं वो सबसे एवर प्योर हैं। अच्छा, और ये भी माना जाता है कि जो हम लोग मनुष्य आत्मा हैं, जो हम देवी देवता आगे सतयुग में जो जन्म लेते हैं, तो वो ही पतित होकर गिरते हैं, उनकी जो कलाएं हैं वो कम होती चली जाती हैं, परंतु परमात्मा की नहीं होती। परमात्मा सदैव एवर प्योर हैं, उनकी ज्योति हमेशा ही पावन है, यानी वो कभी भी पतित उसमें नहीं आते, ना वो जन्म लेते हैं ना वो मरते हैं। अजन्मे और अमर हैं। अमर तो हम आत्माएं भी हैं, लेकिन परमात्मा हमसे ऊपर है। तभी तो एक अंतर ये हम सबसे बड़ा यही मान सकते हैं कि यदि हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि अगर सब में कहा जाए कि सब में भगवान है, तो हमें एक दूसरे को कैसे पूज रहे हैं? हम तो नहीं पूछ सकते एक दूसरे को, हम तो हमेशा ऊपर ही उठाकर हाथ बोलते आए। और हमने हमेशा देखा बचपन से कि भाई शंकर जी को हमने ध्यान लगाते हुए देखा, तो इससे स्पष्ट होता है कि उनको देवता तो कहा जा सकता है, शंकर को देवता तो कह सकते हो आप, परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब हैं बाबा की रचना। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, ये सब परमपिता परमात्मा शिव की रचना है, जो कि चेतना ज्योतिर्बिंदु हैं, जिनका अपना कोई स्थूल शरीर नहीं है। तो वो जो रहते हैं परम धाम में रहते हैं। और इसीलिए रात्रि में जब आते हैं, यानी कि जब द्वापर और कलयुग के समय को जो रात्रि कहा जाता है, उसके भी अंत में, कलयुग के अंत में जो हम सब अज्ञान निद्रा में सोए हैं, धर्म की ग्लानि हो रही है, अति घोर सृष्टि कैसी विषय विकारों से पूरी, इस समय रात्रि में जो आते हैं, तो इसीलिए उनको शिवरात्रि का टाइटल दिया गया कि यानी जो रात्रि में आए वो शिव। इसलिए उनका जन्मोत्सव इतना धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने आके रात्रि में अंधकार के समय में सतयुगी स्थापना शुरू कर दी। तो हम समझते हैं आपको शिव और शंकर का अंतर समझ में आ गया होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, वो सुप्रीम सोल हैं और वो देवता हैं जिनको बाबा ने बनाया। तो आने वाली शिवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो, ऐसा उम्मीद करते हैं, और आपको समझ में भी आई बातें। आपका शुक्रिया। ओम शांति।